जय गोविंद जय जय गोपाल। विशाल नैनों वाले हे कृष्ण कन्हैया मैं आपकी दासी हूँ। अच्छा लग रहा है मेरे को आके झारखंड का प्यार और सम्मान जो यहाँ पे झारखंड के लोगों ने दिया हमें, उसके हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ओम तन गिण तदिमि दिमि किट्टता ते तत्तता तदयाते तत्तता। टुवर्ड्स रामगढ़ आए हम तो हमें इतना सुंदर लगा, ऐसा एक भी मोमेंट नहीं है जो हमने अपने मोबाइल में कैप्चर नहीं। नमस्कार, जोहार। झार न्यूज खोरठा देख रहे हैं आप, और इस वक्त जिस मेहमान के साथ मैं हूं उनका नाम है वाणी राजमोहन। हम सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में शास्त्रीय नृत्य की परंपरा काफ़ी पहले से चलती आ रही है और इसको संजोने का काम किया है यहाँ के कलाकारों ने, यहाँ के नृत्यांगनाओं ने। तो इसी के साथ मैं जिनसे मुलाकात करवा रहा हूँ वो दिल्ली से चलकर आई हैं झारखंड। तो आइए इस मेहमान से मुलाकात करवाता हूँ और जानता हूँ खासकर भरतनाट्यम के बारे में। तो कैसे कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार सर, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पर आके। और मेरा जर्नी 5 साल की उम्र से शुरू हुआ है और मैं उस पीढ़ी से हूँ जहाँ से शास्त्रीय नृत्य का उत्पन्न हुआ। तंजौर घराने से हूँ मैं, और मेरी जो पीढ़ी है वो 5वीं पीढ़ी है जहाँ की बोल सकते हैं मेरी दादी फर्स्ट लेडी फ्लूटिस्ट थी। और उनके पहले जो उनकी मदर थे वो एक सिंगर थे, वोकलिस्ट कर्नाटिक शैली की। और उनके जो मदर थे वो एक नृत्यांगना थी। और मेरे पापा जो नटवनार कहते हैं गुरुजी, तो वो 1960 में दिल्ली के तरफ उन्होंने अपना त्रिवेणी कला संगम में आके उन्होंने ज्वाइन किया। फिर वो यहाँ पे काफ़ी सारे जनों को नृत्य सिखाते थे और काफ़ी जाने माने हस्ती रह चुके हैं, और अभी फ़िलहाल तो वो नहीं हैं। और मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं एक विरासत से हूँ और मैं इस लेगेसी को लेके जा रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को आके झारखंड का प्यार और सम्मान जो यहाँ पे झारखंड के लोगों ने दिया हमें, उसके हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और भरतनाट्यम एक ऐसी शैली है जो 2000 से भी ज़्यादा वर्ष पुरानी है। सबसे पहले शैली है शास्त्रीय नृत्य की, और उस शैली को हम प्रस्तुत करते हैं। और जो आज प्रस्तुति दी मैंने वो मीरा भजन के ऊपर आधारित था, जय जय गोविंद। वो इसलिए मैंने ये यहाँ पे प्रस्तुत किया क्योंकि मैं चाह रही थी कि जो यहाँ के लोग हैं वो हिंदी से थोड़ा ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो मुझे लगा कि प्योर तमिल एक वर्जन को लेके करूँगी तो शायद उनको इतना अच्छा समझ नहीं आएगा जितना ये मीराबाई का एक भजन लेके मैंने किया। जय जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल। बसो मोरे नैनन में नंदलाला, मोहनी मूरत सावली सूरत, नैना बने विशाल। यहाँ पे मीराबाई अपने कृष्ण के भक्ति भाव में बताती हैं, हे जय जय गोविंद बसु मोरे नैनन में नंदलाला, मोहनी मूरत सावली सूरत, नैना बने विशाल। विशाल नैनों वाले हे कृष्ण कन्हैया मैं आपकी दासी हूँ। तो ये एक मीरा भजन की प्रस्तुति थी। और आने वाले पीढ़ी को मैं ये चाहूँगी कि वेस्टर्न म्यूज़िक के तरफ वो ज़्यादा नहीं जाके, वेस्टर्न डांस की तरफ ज़्यादा नहीं जाके हमारे संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाएं। और हमारे पास तो इतना बड़ा धरोहर है, मतलब शास्त्रीय संगीत ले लो, नृत्य ले लो, फोक डांस ले लो और फोक सॉन्ग्स ले लो, पूरा का पूरा मतलब इतना सारा भरपार वो है कि मतलब सीखते सीखते इंसान थक जाएगा। तो मैं आग्रह करूँगी हमारी पीढ़ी को, और हमारे जो पीढ़ी के माँ बाप हैं वो उसको नहीं, वेस्टर्न म्यूज़िक और डांस को बढ़ावा नहीं देते हुए हमारे संस्कृति और सभ्यता को इम्पोर्टेंस दें। लेकिन इसमें एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, खासकर भरतनाट्यम की बात होती है और काफ़ी लोग कथक नृत्य की ओर भी रुख करते हैं, तो दोनों नृत्य शैलियों में क्या कुछ अंतर आपको नज़र आता है और किस तरह से अलग है?
कथक का नृत्य नॉर्दर्न इंडिया के प्रांगण में आप ज़्यादा देखेंगे। जैसे आप देखेंगे इस तरफ कलकत्ता के साइड हुआ, पंजाब साइड हुआ और दिल्ली के साइड हुए। पूरा नॉर्दर्न इंडिया जो है मुग़ल पीरियड में वो कथक के उसमें उन्होंने बढ़ावा किया। बट जो इनिशियल उसमें भरतनाट्यम और कथक को लेंगे तो हाव भाव सारे कुछ हर एक डांस का अपना एक अलग फ्लेयर होता है कि मतलब कथक का जो है कथक कैसे निकला, कथा सुनाते हुए निकला। जैसे अभी देखेंगे आपकी कोई कथा बोल रहे हैं वो, बट वेर डांस भरतनाट्यम को लेंगे हम, उसमें स्टेप्स से लेके मतलब अड़गूस से लेके फिर वो स्वरम्स में लेके फिर उसको एक संचारी भाव, मतलब अगर हमने कोई स्टोरी बोलना है तो उसके रूप में एक वर्णन, जैसे हम बोलेंगे कि एक आइटम्स जैसे शुरू होता है पुष्पांजलि एलारी पूजतीश्वरम शब्दम वर्णम, शब्दम में आते ही आप देखेंगे कि हमारा जो भाव है वो खुल जाता है। वहाँ पे आके भाव के साथ वो बोलने लगते हैं, एक कथा एक कहानी बोला जाता है। जैसे ऐसे जाएगा कि तथयाते ततता तथयाते ततता तदन तंदन तजुनुदिंदिम तत्तों गणगिण तदिमि दिमि किट्टता ते ततता तथयाते ततता तेयाते ततता तिल्लै अम्बलम तनिले நடம் செய்திடும் நடராஜரின் எல்லையற்ற காதல் நெஞ்சினை எப்போதானறி वारोडी। यहाँ से अभिनय शुरू होता है। यहाँ पे जो नायिका है वो अपना जो प्यार चिदम्बरम यानी कि नटराज के ऊपर, तिल्लै अम्बलम, तिल्लै चिदम्बरम में रहने वाले श्री नटराज, तनिले नडम सेदिडम नटराजर एन एल्लैयற்ற, इतना जो प्यार मेरे अंदर उभर रहा है और मैं उनके वश हो रही हूँ, कब वो मेरे को जानेंगे और मेरा प्यार अपनाएंगे। ये है इसका बात। जी वाणी जी, आपसे जानना चाहूँगा कि कितने साल की उम्र से आपने ये सीखना शुरू किया भरतनाट्यम खास करके, और इसके अलावे किन किन स्टेज पे आपने परफॉर्म किया, पहला जो आपका परफॉर्मेंस था वो कहाँ हुआ, उसके बाद का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, ये सारी बातें जान। हाँ, मैं 5 साल की उम्र से कर रही हूँ, परफॉर्म कर रही हूँ। और मेरे फादर हैं जिन्होंने मेरे को मंच प्रवेश कराया 5 साल की उम्र में। उसके बाद लगातार हर प्रोग्राम में हम करते आए। 11 साल के कठिन परीक्षा के बाद अरंगेट्रम एक मंच प्रवेश होता है सबसे बड़ा, मतलब जो भी डांस संपूर्ण बोलते हैं ना, जो सीखता है पूरा, तो वो उनको मंच प्रवेश करा जाता है। उसमें कोई बड़े जाने माने गुरुओं को बुलाया जाता है जो कि वो आके उनके वहाँ पे चीफ गेस्ट बनते हैं और वो देखते हैं कि ये बच्चा आगे निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। और उसके बाद इनको जो है एक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, अरंगेट्रम का सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो वो मात्र मेरे को 17 साल की उम्र में, 11 साल के उपरांत 17 ईयर्स में मैंने वो मंच प्रवेश किया 1988 में। उसके बाद लगातार मैं करती आ रही हूँ परफॉर्मेंस, और वो मंच में किया मैं ICCR और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से एम्पैनल्ड हूँ और स्कॉलरशिप होल्डर हूँ, फेलोशिप होल्डर हूँ और क्या बोलते हैं कि ग्रांट होल्डर हूँ। एक क्या बोलते हैं उसको, एक प्ले शूट किया था हमने संस्कृति मंत्रालय के सौजन्य से, वल्ली तिरुमणम के नाम से एक डांस ड्रामा, जिसको मैंने फुल लेंथ ड्रामा था, उसको 3 घंटे का, उसको मैंने प्रोड्यूस किया है। और मैं खजुराहो महोत्सव में, चक्रधार महोत्सव में और ताज महोत्सव, महाबलीपुरम फेस्टिवल चेन्नई का, और चेन्नई में रेगुलर
परफॉर्मर हूँ मैं, जो ड्यूरिंग सीज़न दिसंबर और जनवरी में वहाँ पे ऐसे होता है कि रोज़ ही कुछ ना कुछ चल रहा है, स्ट्रीट गाने लगते हैं, मतलब ऐसा एक माहौल होता है चेन्नई का। जो आपका जो सीज़न है टिल 26 जनवरी तक वो चलता है, नवंबर के एंड में शुरू होते हैं वो 15 नवंबर के आसपास। तो उनमें हर एक सभा के उसमें मैंने किया है, और करीब नाट्यांजलि जो चिदम्बरम में स्थिर है वहाँ पे करीब मैंने 6 बार अपनी प्रस्तुति दी है। और बाकी मुझे ये है कि हमारी कला बढ़नी चाहिए, और बाकी मतलब मुझे ये भी बोलते हुए गर्वता महसूस होती है। एक्चुअली मैं एक नहीं हूँ हमारे परिवार से, क्योंकि मेरे 3 ब्रदर्स हैं, जिनमें से बड़े वाले ब्रदर जो हैं मृदंग बजाते हैं, और उनके बाद वाले जो अभी आपने गायन सुना होगा वो गायन जी इलंगोवन ने गाया है, जो मेरे सेकंड ब्रदर हैं। और तीसरे जो ब्रदर हैं रघुरामन, जिन्होंने बांसुरी वादक किया इसमें। तो बहुत हम सारी इस पीढ़ी से, जो 5वीं पीढ़ी हमारी है, उसको हम लेके चलना चाहते हैं और आगे। और हमारे भी बच्चे जो हैं इसमें आ चुके हैं, सबके अपने अपने बच्चे गायन शैली में और मृदंग वादन में मृदंग बजाते हैं मेरे बच्चे, और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। क्लासिकल डांस और फोक डांस, ये दोनों में कितना अंतर आप देखते हैं भारत में, खास करके जैसे शास्त्रीय नृत्य कहें या फिर पारंपरिक लोक नृत्य? शास्त्रीय नृत्य को सीखने के लिए आपको बहुत मतलब बहुत सारा पेशेंस चाहिए आपके अंदर, और उसके लिए काफ़ी मतलब आपको क्या बोलते हैं प्रैक्टिसेस और वो चाहिए कि मतलब डेडिकेशन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एक अच्छा गुरु होना चाहिए जो आपको मिले और आपको आगे बढ़ाए वो गुरु भी, क्योंकि गुरु बिन तो ज्ञान ही नहीं है। कोई अच्छा गुरु नहीं होगा, कहीं आप वैसे ही जाके किसी से चलते फिरते किसी से सीखने लग गए और आगे आप बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर वैसे नहीं होना चाहिए। आजकल तो गूगल का ज़माना है, आप किसी का भी नाम डालेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा वो रेटिंग कहाँ करते हैं। और यहाँ पे सवाल मेरा सीधा था कि शास्त्रीय नृत्य जो कि भरतनाट्यम और दूसरा जो है कि फोक मतलब लोक नृत्य जो कहीं खास करके किसी एक रीजन में हो, तो इन दोनों के बीच में आप क्या देख रही हैं और कैसे, खासकर अगर बात करते हैं चलिए भरतनाट्यम की, तो भरतनाट्यम तो शास्त्रीय नृत्य के तौर पे हम लोग देखते हैं, लेकिन वही झारखंड में हमारा जो प्रचलित है छऊ नृत्य, इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये दोनों चीज़ में डिफरेंस मैं जानना चाहूँगा। नहीं, छऊ नृत्य तो अपने में एक अलग ही वो है, और उसको भी अभी मान्यता मिल चुका है छऊ को भी, कि मतलब इतना सुंदर एक नृत्य वो नृत्य शैली है। वो भी ऐसे नहीं है कि बहुत जल्दी सीख पाएँ या कुछ, सब में अपना अपना एफर्ट डालेंगे तभी सीख पाएंगे। और सबसे बोलने वाली चीज़ है कि हर उस चीज़ में नृत्य, हर उस चीज़ में गायन है। जहाँ पे आप सोचेंगे किसान अपना धान काटता है तो गाते हुए काटता है, वो फोक संगीत हुआ, ठीक है। जो मतलब नृत्य करते हुए अपना जो बेल वो करती हैं, उसको क्या बोलते हैं कि मतलब अपना दान उठाती हैं या छानती हैं, उसको अपना जो क्या बोलते हैं टायर्डनेस दूर करने के लिए कि वो गाते गाते करती हैं, वो भी तो एक फोक डांसेस का मूवमेंट ही हुआ ना। तो इसलिए फोक से ओपन होके ही आया है शास्त्रीय नृत्य। और इसमें क्या है, एक वो होता है कि मतलब इसको ऐसे ही करा जाएगा, जैसे एक अल्फ़ाबेट हुआ, हमने इंग्लिश में देखा कि ABCD हुआ, फिर उसको सी के हम उसके बाद हम CAT कैट में जाते हैं। तो वैसे ही चीज़ें हैं कि मतलब हम शास्त्रीय नृत्य को देख के जाएंगे तो हमें उसमें एक सिलेबस मिलता है, जिस सिलेबस को हमें फॉलो करना पड़ता है। वेरएज अगर आप लोकगीत ले लेंगे, वो चलते फिरते कुछ भी उठा रहे हैं, आरी ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, गाते हुए चल रहे हैं, अपने टोकरी उठाया और अपनी जो टायर्डनेस को मिटाते हुए वो जा रहे हैं, तो वो और भी सुंदर लगता है। और जैसे मैंने कहा कि हमारा देश बहुत बहुत पुण्य भूमि कह सकते हैं, विश्वगुरु बहुत जल्दी बनेगा ये, और इस पर कोई आशंका नहीं है। बस हम अपने संस्कृति और सभ्यता से जुड़े रहें तो बहुत अच्छा है। ज़मीन से हर एक इंसान को जुड़ना चाहिए। वानी जी, आखिरी में एक सवाल रहेगा हमारा कि झारखंड में आकर कैसा लगा और क्या कुछ आपने देखा यहाँ पे?
झारखंड में तो हम एक उस पे गए थे, क्या बोलते हैं, फॉल, बट नाम भूल गई हूँ मैं। तो बहुत सुंदर है वो फॉल, अच्छा लगा हमें। बट वही है कि चारों तरफ वैली, और जाते जाते कुछ भी नहीं, तो वो रोड से जब हम ट्रैवल कर रहे थे रांची से टुवर्ड्स रामगढ़ आए हम, तो हमें इतना सुंदर लगा। ऐसा एक भी मोमेंट नहीं है जो हमने अपने मोबाइल में कैप्चर नहीं। घर बसाना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, अगर ईश्वर ने चाहा, हम तो चाह ही रहे हैं कि कुछ, क्योंकि इतना प्रदूषण है दिल्ली में, तो दिल्ली से कहीं इतने ऐसे एक जगह में हमें आके बसना पड़ेगा। और हमें यहाँ लगता है कि अपॉर्चुनिटीज है यहाँ? अपॉर्चुनिटी हाँ मिल जाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, जनरली वो हमारे से सीखने की इच्छुक हैं। तो हो सकता है कि मतलब आगे आने वाले टाइम में मैं मुझे ऐसे कोई ऑफ़र मिलेगा या आप लोगों के साथ जुड़ने का एक मौका मिलेगा, ज़रूर हम कोई भी मौका हम गंवाना नहीं चाहेंगे और वापस आएंगे। जितनी बार बुलाएंगे आप, उतनी बार हम वापस आएंगे। चलिए, तो भरतनाट्यम की अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना वाणी जी से आप मिल रहे थे और उनकी बातों को आप सुन रहे थे। आप कमेंट करके बताएंगे कि कैसे लगी इनकी बातें, और अगर इन्हें अगर मौका मिलता है तो ये बोल रही है कि झारखंड के लिए कुछ करने के लिए ये इच्छुक है। इसी के साथ धन्यवाद, शुक्रिया आपका।